हर व्यक्ति सुख को चाहता है और सुख के लिए ना जाने कितने कितने मार्गों को वो चुनता है। सुख के लिए ना जाने वो कितने कितने मार्गों को ग्रहण करता है। कहते हैं सत्य का रास्ता कठिन है। महापुरुषों ने फरमाया है कि सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर हजार चलने की सोचते हैं मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो चलकर ही रह जाते हैं और जो 100 चल देते हैं उनमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं और जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है और याद रखें सत्य परेशान तो हो सकता है। क्या कहा? गौर से सुनिए कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसीलिए जैन आगम कहते हैं सत्यम को भगवान, कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही परमात्मा है और सत्य में ही हमने जाना है तो सुख अपने आप हमारे पीछे आ जाता है, जिसे आत्मिक सुख कहते हैं। बीतराग भगवान की वाणी है, कभी मन से भी पाप मत करो, सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। श्री आचार्य सूत्र में भगवान महावीर के अनमोल वचन है, सबे पाणा भूसाया दुख पड़ी कूला, अर्थात सभी प्राणी सुख चाहते हैं, साता चाहते हैं, अनुकूलता की चाहत रखते हैं और किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। सुख चाहे जितना ही प्रिय लगे परंतु उसमें डूबना मत। ये महापुरुषों की वाणी है। क्योंकि इस क्षणिक सुख के अंदर बहुत खतरे हैं। अतः जो सुख दुख में बदल जाता है उससे फासला रखना श्रेष्ठ कार्य है। यद्यपि दुख अप्रिय है तो भी उसे गले लगा लेना, क्योंकि दुख हितकारी है, मील के पत्थर जैसा है जो हमें धर्म के सन्मुख होने का संकेत देता है और चिंतन को नई दिशा देता है। सुख ऐसी कमजोरी कड़ी है जो प्राय 2 प्रकार के परिणाम लाती है। पहला है सुख ही दुख का उत्पादक है और दूसरा है सुख पाप का भी उत्पादक है। इस प्रकार सुख में दुख की संभावना छिपी है, किंतु दुख में जागने की संभावना भरपूर है। दुख की मजबूत कड़ी यह है वे हित को जन्माने की क्षमता रखता है। दुख में परम सत्य की ओर उन्मुख होने की उम्मीद है। भगवान महावीर से जब पूछा गया, धर्म प्रेमी बंधुओं गौर से सुने कि भगवान महावीर से जब पूछा गया दुखों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने एकमात्र यही उपाय बताया, पाप से अंतर रखना सीखो। जो पाप मुक्ति की राह पर अपनाता है, जो पाप मुक्ति की राह अपनाता है उसके हाथ में सुख का गारंटी कार्ड सदा रहता है। पाप मुक्ति की साधना के मूल 3 स्टेप जैन आगम में बताए हैं। पहला स्टेप है पाप से बचो, नए पाप जीवन में प्रविष्ट ना हो इसके लिए सतर्क रहो। जीवन के सरोवर में पाप का पानी ना आए इसके लिए मर्यादा को अपनाओ ताकि पापों से बचाव होता रहे। दूसरा स्टेप है पाप को खोलो, जो पाप हो चुके हैं उन पुराने पापों को उजागर कर दो। जो पाप भूल या प्रमादवश हो गए हैं उन्हें छिपाने की बजाय प्रकट कर दो, तो उन पापों से मुक्ति होना आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है? पाप को मिटाओ।
पहला स्टेप पाप से बचो, दूसरा पाप को खोलो, अब तीसरा आ रहा है कि पाप को मिटाओ। पापों को चाहे खोल दो और नए पापों पर चाहे ब्रेक लगा दो, फिर भी पुराने पापों को मिटाना, यहाँ हटाना जरूरी है। जैसे सरोवर में चाहे पानी का आगमन रोक दो, पर जो पानी आ चुका है उसे सुखाना आवश्यक है। महापुरुषों की वाणी कहती है, जो धर्म की राह पर चलता है वे अपने पापों को मिटाता है। ये 3 बेसिक स्टेप जीवन का लक्ष्य बन जाए तो सुख को गारंटेड बनाया जा सकता है। एक बार एक चोर चोरी करने गया और 1 घंटे में ही खाली हाथ वापस लौट आया। घर वालों ने पूछा, इतनी जल्दी और खाली हाथ आ गए? उसने कहा, जहां मैं गया था वहां लोग जाग रहे थे, चौकीदार भी तैनात थे और लाइटें भी जल रही थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, मैं चोरी नहीं कर सका। गौर से सुने। इसी तरह पाप रूपी चोर हमारे आत्म घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए विवेक की लाइट जलानी होगी। वीतराग भगवान महावीर की वाणी है कि विवेक की लाइट जलानी होगी, मर्यादा के चौकीदार तैनात करने होंगे और आत्मा रूपी मालिक सतत जागता रहे तो पाप करने का मन ही नहीं करेगा, फिर रोकने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वे जो किसी के कहने से या अपने मजे की खातिर पाप का प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ अवधि के बाद वे पाप उसे मजबूर कर देता है, उसकी जड़ों में समा जाता है, फिर आदत बन जाती है, फिर उसे पाप का त्याग करना बड़ा कठिन लगता है। दूसरी कैटेगरी में वे लोग शामिल हैं जो मजबूरी में पाप करते हैं, लेकिन वे मजबूरी बाद में आदत बन जाती है, फिर उसमें रस आने लगता है, फलते पापमयी जीवन शैली बन जाती है। तो धीरे धीरे पाप भी पाप रूप नहीं लगता, इसीलिए कुछ भ्रांतियां बन जाती हैं जिनका इलाज जरूरी है। 3 प्रकार की भ्रामक धारणा के बारे में हमने जाना, जैसे अनजान अवस्था में किया गया पाप पाप नहीं है, छोटे पाप पाप नहीं होते, एकांत में किए गए पाप पाप नहीं है। चौथी धारणा है, जो पाप मैंने केवल सोचे हैं पर किए नहीं है तो वे पाप पाप नहीं है। सारी रात आभराज के भीतर एक ही उदेड़ गुण चलती रही। किस प्रकार कहा कि आपने सुना कि ऐसी धारणा वाले लोग, चौथी धारणा है जो पाप मैंने नहीं किए केवल सोचे हैं, वह पाप पाप नहीं है। इसके लिए 2 शब्दों को समझना होगा, एक है पाप और दूसरा है अपराध। पाप और अपराध में अंतर है। किसी को मारने का भाव आया वे पाप है, एवं मार दिया वे अपराध है। पाप का मीटर मानसिक सतर्क से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए पाप करने का ख्याल उठते ही पाप का क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। जब वह क्रिया का रूप लेता है तब वह अपराध कहलाता है। जब पाप का ख्याल बार बार जागता है तो वह एक दिन अपराध बन जाता है। भारतीय दंड संहिता अपराधी को दंड देती है, पापी को नहीं। पर कर्म की अदालत में पापी को भी दंड मिलता है। कानून की निगाह से चाहे पापी बच जाए, पर कर्म की अदालत से पाप को बचाने का सामर्थ्य किसमें है? किसी में भी नहीं। पाप प्रवेश का प्रोसेस जानने के लिए 4 शब्दों को जानना होगा। अतिक्रम उल्लंघन करना, मानसिक स्तर पर निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन करने का विचार
जागना या योजना बनाना अतिक्रम है। दूसरा है व्यतिक्रम, जो ख्याल आया उसे पाप रूप क्रिया में प्रवृत्त करने हेतु साधन इकट्ठे करना, सामग्री जुटाना व्यतिक्रम है। अतिचार, सामग्री जुटाने के बाद उसे आशंकित रूप से कर लेना अतिचार है। अनाचार, पूर्ण रूप से पाप क्रिया कर लेना अनाचार है। जो पाप का ख्याल मानसिक रूप से प्रारंभ हुआ उसे शरीर तक पहुंचाने के लिए ये 4 फैक्टर्स मिलते हैं तो वह पाप अपराध बन जाता है। चाहे आपने पाप सोचा हो, चाहे किया हो या करवाया हो, है तो पाप ही, और इसका दंड कर्म की अदालत में कभी माफ नहीं होता। उसका भुगतान इस आत्मा को देना ही पड़ता है। अतः इस भ्रांत धारणा को उखाड़ फेंकना कि जब तक पाप किया नहीं तो वह पाप नहीं माना जाता। मन में सूक्ष्म स्तर पर सोचा जाने वाला दुर्विचार भी पाप है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे हम। कहते हैं, नृप आब राजा की धर्मनिष्ठा बहुत गहन थी। उनकी सुचारू राज्य व्यवस्था के पीछे धर्माधिकारी आचार्य पप भट्ट सूरी का मार्गदर्शन था। धर्म नीति द्वारा संचालित राजनीति के कारण राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी। एक बार आभाराज ने एक सुंदर नर्तकी का नृत्य देखा तो मन उसके रूप पर मोहित हो गया। मन का स्वभाव है वे जिसे पकड़ लेता है उसे पाना चाहता है। इसलिए राजा के मन में नर्तकी को पाने की तरंगें उठने लगी। कहते हैं, चेहरा दर्पण होता है जिसमें मन का प्रतिबिंब झलकता है। आचार्य ने राजा के हाव भाव से उनकी विचार तरंगों को जान लिया। जब बात मानसिक स्तर पर हो तो उसे मानसिक ढंग से समझाने की कला आचार्य जानते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुरुओं की दृष्टि से जो ज्ञानी गुरु हैं, आत्मज्ञानी गुरुदेव हैं, जो ज्ञाता दृष्टा भाव को समझते हैं, उनकी नजरों से कुछ नहीं बचता है। सारी रात आब राज के भीतर एक ही उधेड़ बुन चली रही और चित्रपटल पर अनेक चलचित्र उभरते हैं, वे मिटते गए। सवेरा होते ही आब राज दैनिक दिनचर्या के क्रमानुसार सबसे पहले दानशाला में पहुंचे। आचार्य ने बड़ी कुशलता से दानशाला की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से कुछ संकेतिक बोध वाक्य यानी कि शब्द लिखवा दिए थे। अतः दानशाला में प्रवेश करते ही राजा का ध्यान दीवार पर लिखे शब्दों पर गया जो आचार्य श्री ने लिखवाए थे। पप भट्ट सूरी जी ने वहां लिखा था, हे जल शीतलता तेरा गुण है। दूसरी शब्द लिखे हैं, निर्मलता तेरा स्वभाव है। तू अपवित्र को पवित्र करने की क्षमता रखता है और तू ही सबका जीवन दाता है। तू ही सबका जीवन दाता है। इतने गुण होते हुए भी यदि तू निमन मार्ग पर जाना चाहता है तो तुझे कौन रोक सकता है। ये आचार्य श्री जी ने लिखवाए वो शब्द और राजा ने इन शब्दों को पढ़ा। राजा ने इस बोध वाक्य को एक बार नहीं बार बार पढ़ा। मन में बहुत उथल पुथल भी मची। हर ढंग से उन्होंने मंथन किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आचार्य मुझे क्या संकेत देना चाह रहे हैं। आखिर राजा ने उस बोध वाक्य को अपने पर घटा लिया कि मैं धर्म में आस्था रखने वाला और हित अहित का विवेकी हूँ, तथापि जल की भांति आज मेरा मन भी निमित्त मिलते ही ढलान की ओर क्यों प्रवाहित हो रहा है। तत्पश्चात आब राज गहरे पश्चाताप में डूब गए कि ये मानसिक पाप मुझ में क्यों हुआ।
कैसे हो गया? आचार्य ने राजा की इस स्थिति को भी भांप लिया और कहा, जो पाप मन से सतर्क होते हैं वे मन द्वारा ही पश्चाताप के जल से धुल भी जाते हैं। देखिए गुरुओं की कितनी बड़ी देन है कि गिरती हुई आत्मा को संभालने में गुरु के शब्द ही हमारे लिए अमृत होते हैं। तभी तो कहा है, गुरु कारीगर सारे ताची वचन विचार से प्रतिमा करे जीवन दे सुधार। कि गुरुकारी गिरसारी नाची वचन विचार पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार जीवन दे सुधार। जिनवाणी का कथन है, मानसिक पाप भी पाप ही है, चाहे आप उसे भय, शर्म, सुविधा या अवसर न मिलने के कारण अंजाम तक ना पहुंचा सको, फिर भी वह पाप ही है। अगर मन के लेवल पर उठने वाली इन लहरों को नहीं रोका गया तो उन्हें अपराध बनते देर नहीं लगेगी और कर्म की अदालत में दंड मिलते भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए विद्या दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य